जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 9 सोशल साइंस, चैप्टर नंबर 7, पोस्ट इंडिपेंडेंट। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। विद्यार्थियों, आज हम लोग भारत, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आप सब जानते हैं 15 अगस्त 1947, आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल, एक बड़ी स्ट्रगल के पश्चात अब भारत, उससे पहले हमारी बहुत सारी समस्याएं थी जिनके बारे में हमने हमारे पिछले चैप्टर्स के अंदर हमने स्टडी की। अब हमारे जैसे देश आज़ाद हुआ तो हमारे सामने बहुत बड़ी समस्याएं थी। आज उनको हम पढ़ने जा रहे हैं। वैसे तो बहुत बड़ी समस्याएं में आर्थिक समस्याएं भी थी, सामाजिक समस्याएं भी थी, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। और उसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी, उसमें अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए, हमारा देश दो भागों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। अब हमारे यहाँ पे जो मेजर प्रॉब्लम्स थी वो थी फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मेजर प्रॉब्लम्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हम देखो, अभी बरसों से हमारे पास राजा महाराजाओं, नवाबों का, मुगलों का शासन था, तो सभी छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था। कम से कम जब हमारा देश आज़ाद हुआ, अप्रोक्सीमेटली 562 पार्ट्स प्रिंसली स्टेट में बटा हुआ था। अपने अपने स्टेट का अपना अपना ढंग से, अपने अपने तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन था। बीच में मुगल आए तो मुगलों के हिसाब से, और बाद में ब्रिटिश आए तो हमारी सब शासन व्यवस्था उनके आधार पर चलती थी। हमारे देश का कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, और इतने बड़े देश को चलाना, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, तो देखिए ये जिसकी शुरुआत हमारा 1946 में स्टार्ट हो गई थी, और ये काम कंटिन्यू था जब हमारा देश आज़ाद हुआ। दूसरी बड़ी जो समस्या थी, टू पुट एन एंड ऑफ सॉवरेन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य का अंत करके हमारे प्रिंसली स्टेट को मर्ज कराना, पूरा एक भारत, एकीकृत करना, भारत को एक में करना। तो जितने भी जो हमारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जैसे मैंने कहा ना 562, अब इनको एकीकृत करना, इनका विलीनीकरण करना या उनको मिक्स करना, मर्ज करना, ये बहुत बड़ी समस्या थी। दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम्स। लेकिन हमारे यहाँ, जिसको हम, आपने नाम भी सुन रखा होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी बदौलत, जिनके अथक प्रयत्नों से हमारा ये जो देश है वो एकजुट में बंधा। इसके अतिरिक्त देखिए, पाकिस्तान से काफ़ी जो लोग हैं आए थे, इनको शेल्टर प्रदान करना, फिर आर्थिक समस्याएं, कई सामाजिक समस्याएं, इस तरह हमारा देश कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा था। तो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारे जो मर्जिंग ऑफ स्टेट्स, क्योंकि ये जो फर्स्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमने पढ़ा था, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, चैप्टर नंबर 8 के अंदर। आज जो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारे 562 प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको हमने कैसे मर्ज किया। तो इसके लिए देखिए, बराबर से ध्यान रखना, जो मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रयत्न कई लोगों के होंगे इसमें साथ, लेकिन जिनके पद चिन्हों पर चल करके किया गया, जिनके, फिर इसके बाद में उसी होम सेक्रेटरी VP मेनन। तो एज वी नो, एट द टाइम देयर वेर 562 प्रिंसली स्टेट। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय 562 रियासतें थी, छोटे मोटे 562 स्टेट्स में बटा हुआ था देश।
48 प्रिंसली स्टेट हैड स्टेक इन द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया के टोटल 48% प्रिंसली स्टेट हैड स्टेक इन द एरिया। 20% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन रिसाइड इन दिस प्रिंसली स्टेट, और इन प्रिंसली स्टेट के अंदर 20% जनता रहती थी। कश्मीर, हैदराबाद एंड मैसूर वेर बिग स्टेट, और उस समय के अंदर कश्मीर, हैदराबाद और मैसूर बड़े स्टेट थे। अदर स्टेट वेर स्मॉल, बाकी के जो स्टेट थे वो छोटे थे। देयर वर स्टेट विच वर टू स्मॉल एंड वर एज ए विलेज इन फॉर्म, कुछ स्टेट तो ऐसे थे जो मात्र एक छोटे छोटे गांव थे, विलेज के रूप में थे। इट वॉज ए मैनर टास्क टू कन्विंस दिस किंग्स एंड नवाब, मोर इट वॉज डन बाय वेरी स्पीडली। इट इज़ ए वेरी मेहनत, ये बहुत ही टिपिकल टास्क था, ये सबसे बड़ा टास्क था कि इनको हमें मर्ज करवाना, इंडिया के साथ मर्ज करवाना, ये बहुत बड़ा टास्क था। हाँ, देयर वॉज द स्टेट, ये जो छोटे मोटे स्टेट थे और उनमें भी छोटे छोटे स्टेट्स थे जो कि गांव स्टेट के रूप में थे। तो देखो किंग्स एंड नवाब इन सबको मना करके मर्ज करना बहुत ही टफ काम था, लेकिन ये काम जो है हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर, ठीक है ना, श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के इन प्रयत्नों से काम स्पीडी हुआ। आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस, तो हमारे देश जब आज़ाद हुआ तो महाराजा ऑफ भावनगर कृष्ण कुमार सिंह वॉज द फर्स्ट किंग, पहले किंग थे टू स्टार्ट द रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जिन्होंने एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई और मतलब वो भारत के साथ मिल गए, तो फर्स्ट मर्ज करने वाले व्यक्ति थे। भावनगर स्टेट वॉज मर्ज विद यूनाइटेड सौराष्ट्र स्टेट, भावनगर जो स्टेट था किसके साथ मर्ज किया गया? विद द यूनाइटेड सौराष्ट्र स्टेट विच वॉज क्रिएटेड ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये जो मर्ज किया था सौराष्ट्र भारत पार्टी किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयत्न से हुआ था 15 फरवरी 1948। The event of formation of United Saurashtra State was described by Jawaharlal Nehru as the most notable merger contemporary history. The event of the formation, ये जो फॉर्मेशन था, ये जिसकी जो इवेंट हुई, जिसका मिक्सिंग मतलब हुआ, मर्जिंग हुआ, यहाँ जवाहरलाल नेहरू ने उसके लिए नोटेबल मर्जर कंटेम्पररी, उस समकालीन इतिहास का एक इम्पोर्टेंट रोल बताया, मोस्ट नोटेबल मर्जर बताया। सरदार वल्लभ भाई पटेल अपील टू द किंग्स एंड नवाब ऑफ प्रिंसली स्टेट, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजाओं, महाराजाओं, नवाबों को अपील की, है ना, अपील टू किंग्स नवाब ऑफ द प्रिंसली स्टेट दे शुड वॉलंटरी, वे लोग स्वयं वहाँ आ जाए, फॉरसेक देयर रेस्पेक्टिव स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ द देयर सब्जेक्ट, उनकी जनता का ध्यान रखते हुए, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए वो वहाँ ज्वाइन करें यूनियन ऑफ इंडिया, इंडियन यूनियन को, पूरे इंडिया यूनियन को। ही स्टिमुलेटेड नेशनलिज्म, किंग्स, रजवाड़ास, नवाब कंट्रीब्यूटेड इन मेकिंग द स्ट्रॉन्ग। और देखो ये यहाँ राजाओं ने, महाराजाओं ने, छोटे मोटे जितने राजाओं के और लोग जमींदार भी थे, उसमें रजवाड़ा थे, नवाब थे, इन्होंने भारत को एक सूत्र में बांधने का, इंटीग्रेटेड एंड प्रॉस्परस इंडिया बनाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। सरदार पटेल अश्योर्ड देम, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको एश्योर किया, प्रोटेक्ट देयर राइट्स एंड इंटरेस्ट, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखेंगे। सरदार पटेल एंड हिज सेक्रेटरी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट के जो थे मिस्टर वीपी मेनन प्रिपेयर द ड्राफ्ट, उन्होंने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया फॉर द अटैचमेंट बॉन्ड एंड स्टेट को एग्रीमेंट, उन्होंने पूरा एक अटैचमेंट स्टार्ट किया। जॉइंट कमिटी ऑफ किंग गेव द फाइनल शेप ऑफ दिस, और अंत में सभी ने मिल करके अंतिम शेप दिया। इस तरीके से लेके पूरा का पूरा इंडिया का एक स्वरूप बना। बट व्हाट हैपन हियर, लगभग अप्रोक्सीमेटली 562 स्टेट्स के अंदर 559 स्टेट्स
559 स्टेट्स एक साथ ज्वाइन हो गए, लेकिन 3 जो स्टेट्स थे दे हैव नॉट एक्सपेक्टेड, ठीक है ना, और उसमें से देख के एक्सपेक्ट कश्मीर, हैदराबाद एंड जूनागढ़। 559 princely state expected this instrument of accession and joined the Union of India। देखो इन हमारे होम मिनिस्टर, प्रथम जो मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन के प्रयत्नों से 3 स्टेट को छोड़ करके, कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ को छोड़ करके बाकी के 559 जो छोटे मोटे रजवाड़े थे उन्होंने इस बात को एक्सपेक्ट कर दिया। अब बाद में 3 स्टेट बचे, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। तो टुडे आई एम गोइंग टू ऑल्सो इश्यूज अबाउट दैट। तो सबसे पहले हैदराबाद को हमने पैसे किस तरीके से हमारे देश के अंदर मिलाया, तो देखिए निजाम ऑफ हैदराबाद विद इट्स स्टेट साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया। देखो हैदराबाद जैसा हम जानते हैं, उसकी लोकेशन हम सब जानते हैं, वो हमारे भारत की नॉर्थ साउथ पार्ट के अंदर है स्थित है। डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंट ऑन द 15 अगस्त, जिसने 15 अगस्त को अपने आप को डिक्लेयर स्वतंत्र घोषित किया था। अब मैं आपको एक बात यहाँ पहले बता देना चाहता हूँ कि जब ब्रिटिश यहाँ से जब गए थे, उन्होंने 3 शर्त रखी थी कि या तो आइदर यू मीट विद द पाकिस्तान, या तो आप पाकिस्तान के साथ ज्वाइन हो जाए, या इंडियन फेडरेशन के साथ ज्वाइन हो, या फिर अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करो, ठीक है। तीनों शर्त रखी थी। इसलिए देखिए 15 अगस्त को हैदराबाद ने अपने आप को स्वतंत्र रखा था, न तो उसने पाकिस्तान के साथ गया और न ही इंडिया के साथ, है ना। तो बट द फैक्ट वॉज ब्रॉट देयर नोटिस द हैदराबाद वुड नॉट बी एबल टू रिमेन द इंडिपेंडेंट स्टेट इन द सराउंडिंग बाय द इंडियन टेरिटरी। लेकिन देखिए इंडियन हैदराबाद जो स्टेट था वो चारों ओर से इंडियन बाय टेरिटरी से घिरा हुआ था, इसलिए वो स्वतंत्र नहीं रह सकता था। द निजाम क्लैरिफाई द मैटर, निजाम ने अपनी बात को क्लैरिफाई किया, सेइंग दैट इन केसेस ऑफ द कंट्री डिवाइड देन ओइंग टू द ज्योग्राफिकल रीजन दे वुड नॉट बी एबल टू पाकिस्तान। देखो ज्योग्राफिकल रीजन, ज्योग्राफिकली बाउंड्री उनको पाकिस्तान के मिलेगी नहीं, इसलिए वो पाकिस्तान के साथ जुड़ नहीं सकते हैं। दे वुड नॉट एबल टू जॉइन द ओइंग द आइडियोलॉजिकल रीजन, और वो इंडिया के साथ नहीं जुड़ सकते। उसके पीछे उसने कारण बताया आइडियोलॉजिकल, उनका जो आइडिया है वो इंडिया के साथ नहीं मिलता है। ये कारण बता करके वहाँ के जो निज़ाम ने मना कर दिया, न तो पाकिस्तान के साथ मिलने का और न इंडिया के साथ, और वैसे पाकिस्तान के साथ मिलना संभव उसके लिए था ही नहीं। अंडर सच सर्कमस्टांसेस दे वुड प्रीफर रिमेन इंडिपेंडेंट, और उन्होंने इससे बेटर है को लोग उन्होंने प्रीफर किया वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। निगोशिएशन बिगैन विद निज़ाम, और यहाँ हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनके साथ निगोशिएशन किया। निगोशिएशन बिगेन टू निजाम, निजाम के साथ सरदार पटेल ब्लंटली स्टेटेड द निगोशिएटर टू द निजाम दैट पीपल हैदराबाद वाज ईगर टू विद द यूनियन ऑफ इंडिया। और निगोशिएशन में उसे कहा गया कि जो हैदराबाद की जो जनता है वो भारत के साथ मिलना चाहती है। मीनवाइल द निजाम ऑफिसर स्टार्टेड कमिटिंग एट्रोक्रेसीज ऑफ द पीपल ऑफ द हैदराबाद, और अब उसी बात के ऊपर निज़ाम के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने एट्रोक्रेसीज ऑफ पीपल ऑफ हैदराबाद, और अल्टीमेटली हैदराबाद वाज मर्ज्ड विद यूनियन ऑफ इंडिया बाय पुलिस फोर्स। और उसी समय इसके बाद में पुलिस फोर्स के माध्यम से 18 सितंबर 1948 को, ठीक है ना, 1948 को मर्ज किया गया। एंड इस रोल के अंदर निज़ाम प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट एंड कन्हैयालाल मुंशी प्ले द वाइटल एंड क्रूशियल रोल, और उसमें से सबसे जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किया वो कन्हैयालाल मुंशी जी ने भी खेला। इनके साथ ही आफ्टर द रिफॉर्मिंग स्टेट द हैदराबाद वॉज द लेटर इंक्लूडेड इन द आंध्र प्रदेश, और उस समय देखो हैदराबाद स्टेट बनाया गया अलग से, लेकिन बाद में जाकर के से आंध्र प्रदेश की कैपिटल बनाई। जूनागढ़, ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस नवाब ऑफ जूनागढ़ रोड द इंस्ट्रूमेंट एसोसिएशन टू ज्वाइन द पाकिस्तान। अब जूनागढ़ के जो
नवाब था उसने 15 अगस्त को पाकिस्तान के साथ मिलने का तय किया। गिव द कॉन्सेंट, अपना जो भाव उसने अब रखा वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता है। सरदार पटेल डिसाइडेड टू टेक द काउंटर मेजर्स अगेंस्ट द पीपल ऑफ जूनागढ़ लिविंग इन द मुंबई एस्टेब्लिश द आरजी हुकूमत। अब देखिए द पीपल हु जूनागढ़ के जो लोग थे वो डिड नॉट वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान, वो लोग पाकिस्तान नहीं चाहते थे, उसके ऊपर एक काउंटर अटैक किया। और मुंबई के अंदर जो जूनागढ़ के जो लोग मुंबई में रहते थे उन्होंने आज़ाद हुकूमत की स्थापना की मुंबई में। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम शेख ऑफ मैंगलोर एंड मनवडर डिक्लेयर देयर विश टू ज्वाइन यूनियन ऑफ इंडिया। और उसी के आसपास के क्षेत्र थे जिसमें शेख मैंगलोर का शेख और इसके बाद में मानवदार अपने आप को उन्होंने भारत के यूनियन के साथ ज्वाइन कर दिया। इंडियन सोल्जर्स एंड नेवी हु वर पोजीशन ऑन द प्रोटेक्ट मानवदार एंड मंगलोर बीसीज द जूनागढ़ स्टेट। और जिन्होंने जिसको बचाने के लिए इधर से सीज कर दिया जूनागढ़ स्टेट को हमारी जो नेवी हमारी आर्मी ने। द नवाब ऑफ जूनागढ़ फ्लेड टू पाकिस्तान। और जूनागढ़ का जो नवाब था वो पाकिस्तान चला गया बाई एयर। एंड ऑन द 9 नवंबर 1947 को रेफरेंडम टू द पीपल ऑफ जूनागढ़ वॉज टेकन। लोगों की बात को यहाँ रखा गया। द जूनागढ़ मर्ज विद द यूनियन ऑफ इंडिया। और इस तरह देखिए जूनागढ़ स्टेट को भारत के अंदर मिला दिया गया। पॉसिबल ओइंग टू द सरदार पटेल्स गस्ट दिस इज ट्रेमेंडियस विल टू द पीपल ऑफ द जूनागढ़। जूनागढ़ के लोगों की जो बात थी, जो विश्वास के आधार पर जिनके मतलब विल जो इच्छा थी उस इच्छा के आधार पर उन्हें मिला दिया गया। नेक्स्ट जो कश्मीर का इशू था तो द इशू ऑफ कश्मीर वॉज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। और इन तीनों में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था वो जम्मू कश्मीर का था। कश्मीर के राजा हरि सिंह ऑफ कश्मीर वॉज इन डिसिसिव। मीनवाइल पाकिस्तान अटैक्ड कश्मीर। देखो यहाँ जम्मू कश्मीर के राजा ने अपने आप को इंडिपेंडेंट रखने की बात कही, ना तो वो पाकिस्तान के साथ जोड़ना चाह रहा था ना इंडिया के साथ, लेकिन पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था कश्मीर पर 1948 को। राजा हरि सिंह रिक्वेस्टेड मिलिट्री असिस्टेंस टू प्रोटेक्ट जम्मू कश्मीर अगेंस्ट पाकिस्तान अटैक। और यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर की राजा हरि सिंह ने हमारे से सहायता मांगी थी, मिलिट्री असिस्टेंस टू प्रोटेक्ट जम्मू कश्मीर को। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट द राजा हरि सिंह शुड फर्स्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असिस्टेंस देन द इंडियन आर्मी कुड बी सेंड। और भारत सरकार ने उनको ये कहा कि पहले आप इसको ज्वाइन करो, इंडिया के साथ मर्ज हो जाओ, फिर हम हमारे यहाँ के आर्मी आपको भेजते हैं। वन ऑफ द क्लोजेस्ट टू इंस्ट्रूमेंट द असिस्टेंस वॉज आफ्टर रेस्टोरेशन नॉर्मल सिचुएशन इन कश्मीर एंड प्लस हेल्प टू परमानेंट मर्ज विद द इंडिया। और देखिए यहाँ उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये इंडिया के साथ में परमानेंटली मर्ज है। और फिर बाद में यहाँ से हमारी जो आर्मी है, ठीक है, बट पाकिस्तान हैड ऑलरेडी 1/3 पार्ट्स ऑफ कश्मीर, है ना, 1/3 पार्ट के ऊपर पाकिस्तान की जो आर्मी आ चुकी थी, कैप्चर कर लिया था बाय दैट टाइम। बट द रेस्ट कश्मीर वो सेव्ड, लेकिन जो बचा हुआ कश्मीर था वो बचा लिया गया। इंडिया हैज रजिस्टर्ड ए कंप्लेंट अगेंस्ट द पाकिस्तान इन द सिक्योरिटी काउंसिल्स के अंदर इस कंप्लेंट को रखा है इन यूनाइटेड नेशंस के अंदर। द काउंसिल सजेस्टेड फॉर द सीज फायर इवन टुडे। कश्मीर इशूज़ हमारे लिए बहुत बड़ी एक समस्या बनी हुई है। और इस तरीके से देखो हमने कश्मीर को भी हमारे साथ मर्ज किया। नेक्स्ट में हम लोग जो डिस्कस करेंगे उसमें मर्ज ऑफ फ्रेंच पोर्तुगीज कॉलोनी। तो डियर स्टूडेंट आज हमने मेजर इन 3 स्टेट्स, है ना, 3 स्टेट्स के बारे में हमने बताया। आप उसको ध्यान से पढ़ करके से तैयार करें, राइट है शॉर्ट नोट। दिस इज़ योर होमवर्क। जय श्री स्वामीनारायण।